बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम चैप्टर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम है एसोसिएटेड ऑर्गन। इससे पहले हमने जो अपना टॉपिक कवर किया था वो था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और उस एलिमेंट्री कैनाल में हमने एलिमेंट्री कैनाल के तमाम पार्ट्स जिसमें माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उन तमाम के तमाम पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। उसके साथ साथ उन तमाम पार्ट्स के साथ साथ जो कि एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होते हैं, कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा ले रहे होते हैं, जिनमें टीथ्स होते हैं, टंग ज़बान होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके जो है वो माउथ में मौजूद होते हैं, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर्स और पेंक्रियाज। ये कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं उनके साथ साथ ये भी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा ले रहे होते हैं। इनको भी हम एक एक करके वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं कि टीथ का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो टीथ जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी बहुत पढ़ा है, जिसमें इंसाइजर्स हैं, केनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं। इंसाइजर्स जो है वो बाइट करते हैं फूड को, कट इट इनटू स्मॉलर पीसेस, और उसको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देते हैं। केनाइन्स जो है वो यूज़ होते हैं फूड को टीयर करने में, फूड को बारीक बारीक हिस्सों में तब्दील करने में, टीयर करके मतलब उसको तोड़ने में जो है वो केनाइन्स हिस्सा लेते हैं। प्रीमोलर्स हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड अप फूड। प्रीमोलर्स जो है वो चबाने का काम करते हैं, फूड को अच्छी तरीके से च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसको बिल्कुल ग्राइंड फॉर्म में ले आते हैं। मोलर्स जो है वो च्यू फूड एंड ग्राइंड इट अप, और मोलर्स का काम भी ये होता है कि वो मज़ीद ज़्यादा जो है वो फूड को च्यू करके उसको ग्राइंड अप बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मोलर्स च्यू फूड एंड ग्राइंड इट अप। मोलर्स का काम भी ये है कि मोलर्स जो है वो फूड को च्यू करते हैं अच्छी तरह से और उनको और मज़ीद जो है वो ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ टाइप्स ऑफ टीथ की डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है, जिसमें आपको ये जो फ्रंट के ऊपर टीथ हैं 4, ये इंसाइजर्स होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी और नीचे भी। इसके साथ जो एक दांत होता है यहाँ लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ, वो केनाइन्स कहलाते हैं, अपर जॉ पे, लोअर जॉ दोनों में। और उसके पीछे जो 2 दांत आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले येलो कलर में, डार्क येलो कलर में, ये प्री मोलर्स हैं, और बाकी जो दांत हैं पीछे वो मोलर्स हैं। टंग को अगर हम पढ़ें तो टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के अंदर जो एक मस्कुलर ऑर्गन मौजूद होता है उसे हम टंग यानी ज़बान कहते हैं। ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। टंग्स मूव करती है फूड अराउंड द माउथ टू हेल्प मैस्टिकेशन एंड स्वेलो। टंग का, ज़बान का फंक्शन ये होता है कि ये फूड को मूव करवाती है, जो हम खुराक हासिल करते हैं उसको ये मूव करवाती है माउथ के अंदर, अराउंड द माउथ, पूरे माउथ में। क्यों मूव करवाती है? ताकि वो मैस्टिकेशन हो सके उसकी, वो आराम से जो है वो नरम हो सके और स्वेलो किया जा सके इजीली। इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग, स्पीकिंग एंड ब्रीथिंग। ज़बान का इसके अलावा जो है वो काम ये होता है कि ये च्यू करने में हेल्प करती है, स्पीकिंग बोलने में मदद करती है, ब्रीथिंग सांस लेने में। टेस्ट बड की बात करें तो टेस्ट बड में हमारी ज़बान जो है वो 4 जायकों को महसूस कर सकती है, और इसके साथ साथ एक 5वां जायका भी होता है जिसे उमामी कहा जाता है। अच्छा, बिटर, अगर कोई बहुत ज़्यादा कड़वी कोई चीज़ होगी या बहुत ज़्यादा तीखी कोई चीज़ होगी तो वो जो है वो हमारी ज़बान इस जगह से जो है वो महसूस कर पाएगी। ज़बान के पिछला वाला जो पार्ट होता है वहाँ से इसको महसूस किया जाता है। सोर, अगर कोई चीज़ खट्टी होती है तो ज़बान के ये जो किनारे होते हैं लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, यहाँ से इसकी खटास जो है वो किसी चीज़ की महसूस की जा सकती है। अगर कोई चीज़ सॉल्टी है तो उसे हम ज़बान की टिप से जो है वो बता सकते हैं कि ये कितनी सॉल्टी है। अगर कोई चीज़ स्वीट है, बहुत मीठी है, तो इसे भी जो है वो ज़बान की टिप से जो है वो बताया जा सकता है। इसके साथ साथ उमामी एक 5वां जायका होता है, जिसको ना तो बहुत ज़्यादा स्वीट कहा जाता है, ना बहुत ज़्यादा सॉल्टी होती है चीज़, और ना ही बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक टमाटर बना के दिखाया हुआ है, तो टमाटो का टेस्ट किस तरह का होता है आप लोगों को खुद पता होगा कि वो ना तो बहुत मीठा होता है स्वीट, और ना ही नमकीन होता है, और ना ही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। उसका दरमियाना सा जो है वो उसका एक टेस्ट होता है। ऐसे टेस्ट को उमामी टेस्ट कहा जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा प्रोड्यूस होते हैं। 3 मेजर पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स के, जिनमें
एक जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। तो अगर हम इनकी लोकेशन देखें कि ये माउथ में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं वो बिलो ईदर साइड ऑफ द टंग, यानी टंग का जो नीचे वाला हिस्सा होता है साइड पर, वहाँ पर जो है वो ये सबलिंगुअल ग्लैंड मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो लोकेट होते हैं बिलो द जॉ के निचले पोर्शन में, जो नीचे वाला जो जॉ होता है वहाँ पर उसके नीचे वाले हिस्से में ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड मौजूद होते हैं। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जैसे सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से सबमैंडिबुलर ग्लैंड से भी स्लाइवा प्रोड्यूस होता है और वो ज़बान के नीचे से माउथ में दाखिल यानी मुंह में दाखिल होता है। पैरोटिड ग्लैंड्स तीसरे नंबर पे ग्लैंड्स होते हैं जो कि ईयर्स के फ्रंट यानी आपके जो कान होते हैं उनके जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ये पैरोटिड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्लाइवा प्रोड्यूस बाय द पैरोटिड ग्लैंड्स एंटर द माउथ फ्रॉम स्मॉल डक्ट्स नियर द अपर मोलर्स। और ये पैरोटिड ग्लैंड से जो है वो जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो छोटी छोटी डक्ट्स के ज़रिए से, छोटी छोटी नालियों के ज़रिए से माउथ के अंदर जाता है अपर मोलर्स की तरफ। एसोसिएटेड ऑर्गन है लिवर। ह्यूमन लिवर इज़ एन ऑर्गन एंड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन लिवर और जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है और एक ऐसा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि स्पंजी होता है, वेज शेप का होता है, रेडिश ब्राउन कलर में होता है। लिवर लोकेट होता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की राइट साइड पर मौजूद होता है ये अंडर द रिब्स, पसलियों के नीचे। और लिवर सिक्रीट्स बाइल, लिवर में से एक जूस सिक्रीट होता है जिसे हम बाइल जूस भी कहते हैं। द लिवर हैज़ टू मेन पार्ट्स, लिवर के दो मेन हिस्से होते हैं, लार्जर राइट लोब एंड द स्मॉलर लेफ्ट लोब। यानी राइट साइड पर जो इसका पार्ट बना हुआ होता है लिवर का वो लार्ज बड़ा हिस्सा होता है और जो लेफ्ट साइड पर इसका जो हिस्सा होता है वो स्मॉलर लोब होता है। द लोब्स कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स, और इन लोब्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये इसका राइट लोब जो कि हमने बताया कि ये लार्ज होता है, ये इसका लेफ्ट लोब जो कि स्मॉल होता है। इसके साथ इसमें बहुत सारी जो है वो वेसल्स मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड ट्रेवल थ्रू द लिवर, और ये ब्लड जो है वो लिवर से ट्रेवल करता है। द लोब्स ऑल्सो कंटेन थाउजेंड ऑफ स्मॉल लोब्स जिन्हें लोब्यूल्स कहते हैं। इन लोब्स, ये लोब्स आगे जाके मज़ीद जो है वो मज़ीद डिवाइड हो जाती हैं छोटे छोटे लॉब्स में जिसे लोब्यूल्स कहा जाता है। एंड दीज लोब्यूल्स कनेक्ट विद मैनी बाइल डक्ट्स, और ये जो लोब्यूल्स हैं ये बहुत सारी बाइल डक्ट्स के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। These ducts transport bile from the liver to the duodenum, और इन लोब्यूल्स का या इन बाइल डक्ट का काम ये होता है कि ये जो बाइल जूस है वो लिवर से ड्यूडेनियम में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट इसका एसोसिएटेड ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर इज़ जस्ट बिलो द लिवर, ये लिवर के बिल्कुल नीचे हिस्सा, यहाँ पर आपको जो पर्पल कलर में नज़र आ रहा है ये गाल ब्लैडर है। ये इसकी लोकेशन होती है। बाइल इज़ स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर, बाइल जूस जो कि बाइल डक्ट में से निकलता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है एंड फ्लो थ्रू द सिस्टिक डक्ट एंड द कॉमन बाइल डक्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जिस वक्त स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनियम में जिस वक्त उसकी ज़रूरत होती है उस टाइम पर ये गॉल ब्लैडर में से कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से या फिर सिस्टिक डक्ट के ज़रिए से रिलीज़ होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज़ बिहाइंड द स्टमक एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। पैंक्रियाज जो है स्टमक के बिहाइंड, स्टमक के साथ बिल्कुल पीछे वाला जो इसका हिस्सा होता है वहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम के सामने मौजूद होता है। इट इज़ सराउंडेड बाय गॉल ब्लैडर, लिवर एंड स्प्लीन, और उसके इर्द गिर्द ये गॉल ब्लैडर, लिवर और स्प्लीन मौजूद होते हैं। हेड ऑफ पैंक्रियाज इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप इस डायग्राम में जो है वो इसको देख सकते हैं कि जो पैंक्रियाज का हेड है वो बॉडी के राइट साइड पर मौजूद होता है और इट इज़ टक्ड बिसाइड द कर्व ऑफ द ड्यूडेनियम, और ये ड्यूडेनियम से कर्व्ड बनाता हुआ इसका जो टेल है वो लेफ्ट साइड पर जो है वो मूव कर रहा होता है। नियर स्प्लीन, स्प्लीन के करीब, ये इसका जो इसकी जो टेल होती है वो स्प्लीन के करीब मौजूद होती है।
डायग्राम थी जिसमें हमने लिवर, गाल ब्लैडर और पेंक्रियाज को देखा। पेंक्रियाज जो है वो स्टमक के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके बिहाइंड उसके मौजूद होता है। लिवर जो कि 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, उसके बिल्कुल नीचे जो है वो गाल ब्लैडर मौजूद होते हैं, और फिर उसके बाद जो पेंक्रियाज है वो जो स्टमक के साथ जो है वो मौजूद होता है। जो थी ये इनकी लोकेशंस थी कि पेंक्रियाज, गाल ब्लैडर और लिवर जो है वो बॉडी में किस जगह पर मौजूद होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो है स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस के बारे में बताया जाएगा। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।